मुझे ना शौकर पे भरोसा नहीं। मेरी गर्ल्स फीलिंग कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतनी कन्वीनियंस के साथ वो उस जगह कैसे पहुंच जाता है, वो भी टाइम पे जहाँ पर मॉन्स्टर होता है, और मॉन्स्टर भी गायब हो जाते हैं। अरे पर हम भी तो ऐसे ही पहुंचते हैं ना, सुपर हीरोज ऐसे ही तो आते हैं। उसने मेरी बहनों को बचाया, मुझे बचाया, मैं मर भी सकता था। वीर, दुश्मन ना किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनकर भी। डिसेप्शन। ही इज राइट। शिवाय बिल्कुल ठीक कह रहा है। वीर, तुम्हें तुम्हारे गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए। नो डाउट, जितनी प्यारी हो ना उतना प्यारा बोलती भी। और बोलो, अच्छा लगता है, तुम्हारी बातों में इंटेलिजेंस भी है। थैंक यू। फोकस कर ले थोड़ा। यार गाइस, देखो लोग अभी भी फ्रीज हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता क्या करना है। इस मॉन्स्टर को ना खत्म करना पड़ेगा, वरना ऐसे लोग फ्रीज होते रहेंगे। वीर, इधर मौका मिले ना तो खत्म कर देना। ट्रस्ट मी वीर, तुझे मारना पड़ेगा। मगर कैसे? मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए ना मॉन्स्टर की तरह सोचना पड़ेगा, और ये हमें एक ही आदमी बता सकती है। कौन? कौन? प्रजापति। क्या बात है प्रजापति जी। प्रजापति जी। ए प्रजो, बाहर आजा बेटे, देख कौन आया है। शिवाय, नाम याद कर लो। टेंशन नॉट, ये इसका हमेशा का है। अरे ये आदमी है कि तीरंदाज, इसे ओलंपिक भेजो, मेडल लेके आएगा। अरे प्रज्जू, लाया हूँ आगरा का पेठा और अलवर का मिल्क केक लाया हूँ। ये ले देख। और नहीं तो क्या प्रज्जो, मेरी जान लगता मेरे गले। कैसा है तू? कितने सालों बाद मिल रहा है, लेकिन तेरा बचपना अभी भी नहीं गया। ऐसे ही चाकू मारता है तू। मारा किधर? मारता तो तू बचता क्या? रियली? मैं बुढ़ा हो गया, तू कैसे बच गया? तू पोता है उसका, तू शिवाय का पोता है, एकदम शिवाय के जैसा। पावला है क्या तू? मैं पोता होता नहीं हूँ, शिवाय हूँ। शिवाय, नाम याद कर लो, काम आएगा। हरकतें तो वैसी है, एक कान के नीचे दूंगा। तू रुक। रंजो, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं ना। ये देख, तेरे दादा और मैं अपने दादा को बेवकूफ बनाता है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने प्रजापति अंकल। ये ना मुझे अभी तक उल्लू बना रहा था। हाँ, अपने दादा की कहानियां सुनाता है मुझे बेटे। गजब है यार, मेरी बात भी तो मान ले एक बार। चुप, एकदम चुप। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने प्रजापति सर। मैंने पकड़ा ना, तू क्यों हंसा?
सॉरी। प्रज्जो 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 इधर आए। कौन है ये बारात? अरे मेरे दोस्त है प्रज्जो, इनको ना तेरी हेल्प चाहिए। कौन प्रज्जो, बस करना, होता ही समझ ले मुझे। अरे 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 सर ओके इट्स ओके। इसका मतलब है वेलकम। प्रजापति किताबी कीड़ा है लग रहा है, लेकिन अब बहुत बड़ा माइथोलॉजिस्ट बन गया है। जितना इसको पता है ना माइथोलॉजी के बारे में, दुनिया में किसी को नहीं पता होगा। पानी पियो, मटके का पानी अच्छा होता है। अब मैं क्या करूं? नाच के दिखाऊंगा तो बोलोगे? कम कम पीना। सूंघ रहा था। इधर प्रज्जो तू क्या कर रहा है? अरे हॉस्पिटैलिटी भूल गया क्या तू? हाँ प्रज्जो, इन्हें ना तेरी हेल्प चाहिए प्रज्जो। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। हेल्प चाहिए। प्रज्जो मेरी जान सुन, एक मॉन्स्टर है जो बहुत खतरनाक है, बहुत पावरफुल है। कौन है, कैसा है, कहां से है नहीं पता, और जिसको भी देखता है ना वो फ्रीज हो जाता है। जैसे मॉन्स्टर कुछ नहीं होता, सब नॉनसेंस है। जाओ यहाँ से। अरे क्या नॉनसेंस है? कुछ नॉनसेंस नहीं है। अरे हम पर अटैक हुआ है, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मॉन्स्टर इन माइथोलॉजी। वॉल्यूम 8 चैप्टर 6। भूल गया तू? मैंने लिखी थी, बताया नहीं तेरे दादाजी ने तुझे? आ गए मुंह उठाकर चले आए यहाँ पर। चलो जाओ यहाँ से, पढ़ाई करो पहले। जाओ यहाँ से। टेंशन मत लो, मॉन्स्टर इन माइथोलॉजी वाली किताब ढूंढो जल्दी जल्दी। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही है। एक ऐसा बीस्ट जो तब बनता है जब कोई इंसान भी नहीं रहता और असुर भी नहीं। एक इंसान यदि पहले असुर बना हो फिर उसे मॉन्स्टर बनाया गया हो। सॉरी अंकल, ये बिस्किट खाइए। हाँ भाई, मिला कुछ नहीं मिला, इसमें बस लिखा था कि मॉन्स्टर कैसे होते हैं। अब तो सिर्फ प्रजापति सोल्यूशन दे सकता है। इधर देख, तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। देख सच सच बता, ये जब तू चुप रहता है ना तो इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। ट्रस्ट मी, छुपा रहा हूं। अरे यार, तू तो दिल पे ले लिया। मतलब देख, ये बार बार तू ट्रस्ट की बातें क्या करता है? तुझे पता है ना मैं तुझ पे कितना ट्रस्ट करता हूँ। चले, वही सोल्यूशन देगा। प्रज्जो दादा, वो जो मॉन्स्टर है ना उसके ऊपर एक मार्क है। अब आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि उसे मारना कैसे है। वो किताब में लिखा नहीं है। तू बिल्कुल शिवाय के जैसा है रे। तुझे देखता हूँ तो बीते भी दिनों की याद आ जाती है। कहाँ है वो आजकल? कैसा है? अच्छा है। सालों हो गए उससे बात नहीं हुई। तू एक काम कर, तू पहले उसे लेकर आ, तब बताऊंगा सब। जा।
क्या यार खाली पीली हमें यहाँ पर लेके आया, क्यों लाया जब इसे पता नहीं था तो? चल। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तेरे बाप से ज्यादा जानता हूं मैं। आया बड़ा, उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही हथियार से मारा जा सकता है। ये चंद्रहास इस तलवार का नाम है। यह है चंद्रहास, चंद्रमा के आकार की तलवार। कोई भी असुर हो, कोई भी मॉन्स्टर हो, किसी को भी हराया जा सकता है। अब बोलो ये बनी कैसे? कैसे? जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय चंद्रमा की रोशनी बहुत तेज थी। चंद्रमा तो समुद्र को भी अपनी तरफ खींचता है, तो समुद्र में तूफान थमे ही ना। तब महादेव ने आकर सब कुछ संभाला। और महादेव ने विश्वकर्मा से कहा कि चांद की रोशनी को काटा जाए, जो हो नहीं सकता, इसलिए जो रोशनी काटी गई उसी से तलवार बन गई। ये स्टोरी कहीं लिखी नहीं गई है, इसलिए ये कहानी बन के रह गई। और महादेव ने उस तलवार को रावण को दे दिया। रावण क्यों? क्योंकि वो रावण की भक्ति से इंप्रेस्ड हो गए और फिर रावण ने उससे कई युद्ध जीते। लेकिन फिर एक युद्ध हुआ श्री राम के साथ, और श्री राम ने रावण की उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए अपनी एक तीर से। यार मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं, पता है? तुम लोग तो महादेव के बारे में ऐसे बातें करते हो जैसे तुम उनको मिल के आए हो। अरे ये बताओ कि वो तलवार के दोनों टुकड़े मिलेंगे कहाँ? कुछ अघोरियों को एक टुकड़ा अमरनाथ में मिला। वो जानते थे कि अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो बर्बादी हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस टुकड़े को अमरनाथ की शिवलिंग के नीचे दबा दिया, जहां कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत सख्त पहरा है वहां। और वो दूसरा टुकड़ा कहाँ मिलेगा? और दूसरा टुकड़ा गिरा भगवान महादेव के चरणों के पास, एक शमशान भूमि में, जिसे एक पिशाच ने चुरा लिया। वो पिशाच बहुत ताकतवर हो गया, उसने आतंक फैला दिया। तब कुछ मुनियों ने यज्ञ किया, भूकंप आया, धरती फटी और वो पिशाच उसके अंदर गिर गया। लेकिन गिरते वक्त वो टुकड़ा उसके हाथ से छूट गया। लेकिन कहते हैं कि उस पिशाच ने गिरते वक्त ये कसम खाई थी कि वो अपने इस टुकड़े को लेने के लिए वापस लौटेगा जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है ना, फुल ब्लड मून। तो वो दूसरा टुकड़ा अब कहाँ है? बॉस, ये कैसी सिचुएशन में डाल दिया है आपने। हम उस हथियार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो वीर के पिता को मार दे, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, वो तो मॉन्स्टर बन गए हैं। क्या हुआ? कहाँ मिलेगा दूसरा टुकड़ा? सब कुछ मैं ही बता दूं? हैं? तुम इंसानों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ तो ले लिया उनसे। कोई बात नहीं मेरे प्रज्जो, तू बताए ना बताए, लेकिन इंटरनेट पे बंटू भाई को सब मिल जाता है। मिल गया। जो दूसरा टुकड़ा है ना, वो एक हाई सिक्योरिटी म्यूजियम के लॉकर के अंदर है, जिसे क्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसे ना एक नेशनल ट्रेजर की तरह रखा है, एकदम हाई सिक्योरिटी सीक्रेट के साथ इसे प्रोटेक्ट किया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये टुकड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अगर हमें ये टुकड़ा हासिल करना है तो बहुत बड़ी चोरी करनी पड़ेगी। जैसे टुकड़ा हाइस्ट। तुम लोग जहाँ जाने का सोच रहे हो ना, वहां जाने के लिए कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कुछ लोग तो वहीं फंस गए और कई लोग वापस नहीं लौटे, मारे गए। पर जाना तो पड़ेगा, उन दोनों टुकड़ों को हासिल करना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
हीरो और उसके सहायक की अगली योजना के विषय में हम जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? बड़ा शुक्र। क्या प्लान कर रहे हैं बताना जरा। दंश को मारना चाहते हैं और दंश को मारने का एक ही उपाय है, महादेव की तलवार चंद्रहास, जिसके 2 टुकड़े हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थान पर। पर गुरुदेव मतलब फूफा जी, अब मैं कह रहा हूँ कि वो मॉन्स्टर को तो जिंदा रखना है ना। मैं एक प्लान है, हम ना उनसे पहले जाके दोनों टुकड़े ले लेते हैं। क्या कहते हो आप? औसम। तुम्हें पता है तुम्हारी कठिनाई क्या है? बड़ा बनने की भूख। असुर तरीके को समझने की क्षमता अब तक नहीं है तुम में। सही समय पर सही स्थान पर होना आवश्यक होता है। हाँ तो पार्टी पहले किधर जाना है? टाइम बहुत कम है और खतरा बहुत ज्यादा, इसलिए हमें 2 टीम में बंटना होगा ताकि हम दोनों अलग अलग जा सकें। बेस्ट, यही मौका है। सारा मेरे साथ आ जाएगी और मैं रास्ते में ही उसे प्रपोज कर दूंगा, वरना ये शिवाय तो कबाब में हड्डी बना ही रहेगा। अब मैं और वीर साथ चलते। हाँ मैं भी जस्ट वही सोच रहा था, और रास्ते में कुछ जरूरी बात भी करनी थी। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी वीर। सही है, कोई बात नहीं बच्ची, मैं तेरे साथ आने वाला था, लेकिन धारा ने बोल दिया ना पहले, कोई बात नहीं, दादा भी तो अपनी है। हाँ तुम लोग साथ में जाओ। शिवाय, अपन दोनों की बॉन्डिंग नहीं हुई ना, अपन दोनों साथ में जाएंगे, 2 ब्रोस जाएंगे और बॉन्ड करेंगे। हाँ मंडू, देख मंडू, मुझे ना तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वीर दारा के साथ गया तो इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और वीर अपने रास्ते से भटक जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मंडू, मैंने झूठ नहीं बोलता, इसलिए सीधा बोल रहा हूँ, इस वक्त वीर और जारा को अलग रखना बहुत जरूरी है वीर के लिए। मगर ये दोनों तो देख, जारा मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वीर के लिए। बिल्कुल सही कहा, वीर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक काम करना, तू बोल के देखना कि चिट के थ्रू पार्टनर्स बनाते हैं। अरे लेकिन चिट के अंदर वीर और जारा का नाम साथ में बस बेड़ा बस, मैं समझ गया, चल। सुनो बेटा, इधर इधर देखो, एक फेयर गेम खेलने वाले, मैंने चिट्स बनाए हैं, तो जो जो नाम साथ में आएंगे वो इस मिशन में साथ में जाएंगे। अरे क्या कर रहा है बच्चे, तू मेरा काम क्यों खराब कर? मेरे बीच क्या कर रहा है? अरे यार कितने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तू और मैं और शिवाय, या मैं और दादा, है कि नहीं? हाँ? ऐसा नहीं। अरे तुझे पूछ भी कौन रहा है? शिवाय पिक। जारा, तुम मेरे साथ हो? मतलब अच्छी तू मेरे साथ है। आप मेरे साथ? मुझे होश भी नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। वो दानव जब मेरे सर चढ़कर बोलता है तो हैवान बन जाता हूं मैं। कहीं उसी हालत में मैंने अपने बेटे वीर को मार
मुझे कुछ करना होगा। यहां से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। पुरु, तुम पुरु हो ना? सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। ला सकोगे? अगर असुरी फल है तो दे दो। बहुत दुर्बल महसूस कर रहा हूं मैं। धन्यवाद। निकालो मुझे यहां से बाहर, वरना दंश भाग निकला। अवश्य अपने पुत्र को सूचित करना चाहेगा। असुर मुझे छोड़ेंगे नहीं। शुक्राचार्य अवश्य अपनी आंसू सेना भेजकर मुझे पकड़ लेगा। मुझे किसी भी हाल में वीर को ढूंढना होगा। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे पापा यहीं कहीं आसपास है?